देखिए, आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायनामिक इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय आइडियल टैंक सर्किट इन अ नेटवर्क। जो आइडियल टैंक सर्किट होता है ना, वो एक नेटवर्क के अंदर कितना डायनामिक इम्पीडेंस ऑफर करता है, ये क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि टैंक सर्किट क्या होता है। देखो, ये कुछ ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से अपन को एक चुनना है। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि टैंक सर्किट आखिर होता क्या है। उसके बाद ही अपन देखेंगे कि वो टैंक सर्किट कितना डायनेमिक इम्पिडेंस ऑफर करता है, ठीक है। कौन सा वाला टैंक सर्किट? आइडियल टैंक सर्किट। लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे सिर्फ टैंक सर्किट के बारे में। तो देखो, टैंक सर्किट के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसको अपन एलसी सर्किट भी बोलते हैं, ट्यून सर्किट भी बोलते हैं, या रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं। देखो, सिंपल सा होता है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है, आपस में। देखो, इन दोनों को आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट किससे किया होता है? कंडक्टिंग वायर से। अब देखो, आइडियल टैंक सर्किट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं। सिंपल सा आइडियल में आप ये मान लो कि जो ये कंडक्टिंग वायर और इसके सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो जीरो होगा। तो ये हो जाएगा आइडियल टैंक सर्किट। तो मैं आपको देखो रीड भी करके बताता हूँ, और इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया, लिख रखा है, ए टैंक सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। टैंक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू इंडक्टर बाय कंडक्टिंग वायर्स। टैंक सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्टेड है, किससे? कंडक्टिंग वायर से। अब ये देखो, सीरीज में भी कनेक्ट हो सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, ये जो सर्किट है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिस सर्किट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। टू स्टोर द चार्ज, क्या क्या स्टोर करने के लिए? चार्ज स्टोर करने के लिए, या सिंपली मैं बोल दूं, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ऑसिलेटिंग एट सर्टेन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आगे भी समझाऊंगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, इसने ऐसा क्यों लिखा है कि सर्किट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। सर्किट जो होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस की प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या स्टोर करने के लिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए, जो ऑसिलेट हो रही है किस पे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। एक ऐसी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट हो रही है, उसको ये सर्किट क्या करता है? स्टोर करने की कोशिश करता है या स्टोर करता है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ ये नाम क्यों दिया गया। देखो, मैं बताता हूँ, कैपेसिटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। किस फॉर्म में? इन द इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को, या फिर मैं आपको देखो सिंपल सा बोलता हूँ, कैपेसिटर सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि कैपेसिटर जो होता है ना, वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। और ये किस किस फॉर्म में स्टोर करता है? मैग्नेटिक की फॉर्म में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। देखो, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में स्टोर करता है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये मैग्नेटिक एनर्जी को किस में स्टोर करता है? अपनी मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। या फिर मैं बोल देता हूँ, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इंडक्टर जो एनर्जी को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो देखो, मैंने यहीं पे यही लिखा है, एनर्जी स्टोर्ड इन टू फॉर्म, मैग्नेटिक एनर्जी इन द इंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक एनर्जी किस में स्टोर होती है? इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है, इन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस एनर्जी ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज द करंट एंड वोल्टेज ऑसिलेट। ये देखो, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एनर्जी है वो ऑसिलेट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगी और यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगी। तो ये ऐसे ऑसिलेट होती रहती है। कब ऑसिलेट होती है? जैसे जैसे करंट और वोल्टेज ऑसिलेट होता है। देखो, मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसका नाम टैंक सर्किट क्यों पड़ा, ठीक है ना। एलसी सर्किट तो आप समझिए, क्योंकि इसमें एल और सी है, ठीक है। और टैंक सर्किट के ऊपर देखो, जिस तरीके से एक टैंक में पानी होता है ना, वो जाता है इधर से उधर, तो वही यहाँ पे भी क्या होता है? एनर्जी ऑसिलेट करती है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक वोल्ट की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला? टैंक सर्किट भी बोला। जैसे कि टैंक में पानी अपना ऑसिलेट करता है, मतलब इधर से उधर जाता रहता है। अब देखो, इसमें डायनेमिक इंपीडेंस पूछिए इस टैंक सर्किट की अपन से, क्या पूछ गई है? डायनेमिक इंपीडेंस। मैंने आपको बताया था, अपने टैंक सर्किट नहीं, अपने आइडियल टैंक सर्किट के डायनेमिक इंपीडेंस पूछी गई है। तो आइडियल क्या होगा? जिसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? जीरो होता है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि डायनेमिक इंपीडेंस क्या होती है।
इट इज़ एन इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय नेटवर्क टू अ सोर्स अंडर रेजोनेंस कंडीशन। ये एक ऐसी इम्पिडेंस है जो एक नेटवर्क, जैसे कि अपना एलसी नेटवर्क है, वो सोर्स को ऑफर करता है किस कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल दूँ ना कि डायनेमिक इम्पिडेंस क्या होती है, तो देखो आप ये लाइन पकड़ लो, सर्किट इम्पिडेंस एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे जो सर्किट की इम्पिडेंस होती है ना, वो क्या कहलाती है, उसकी डायनेमिक इम्पिडेंस। और उसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर सी या सी आर, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला डायनेमिक इम्पिडेंस ऑफ टैंक सर्किट का फॉर्मूला अपने पास आ गया एल अपॉन आर सी, और यही अपन से क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखो आइडियल टैंक सर्किट में अपना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू की जगह रखो जीरो, सी इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो एल अपॉन जीरो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। आपको बताइए एनीथिंग अपॉन जीरो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है, इन्फिनिटी। डिविजिबल मैथ्स में डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड होता है। जब अब अपने पास कुछ भी हो, वन अपॉन जीरो या टू अपॉन जीरो या थ्री अपॉन जीरो, उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो आइडियल टैंक सर्किट की जो डायनामिक इम्पिडेंस है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और ये देखो यहीं यहाँ पे आपने ऑप्शन में लिख रखा है, ठीक है। थैंक यू।